नमस्कार दोस्तों। आज है 27 जुलाई 2024। हम लोग 26 और 27 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर डिस्कस करेंगे। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप इस लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चलते हम लोग पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को मनाया जाता है। हर साल 26 जुलाई को मनाया जाने वाला कारगिल विजय दिवस जो है भारत की तारीख में एक काफी अहम दिन है। यह जो है 1999 कारगिल युद्ध के दौरान देश के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच आप लोगों को पता है कि कारगिल युद्ध हुआ था और लगभग 60 दिनों तक युद्ध चला था। भारतीय वायुसेना ने इसमें काफी अहम योगदान दिया था और इसमें जो है ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था। कौन सा ऑपरेशन सफेद सागर चलाया गया था और किसके द्वारा? भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ऑपरेशन सफेद सागर किससे संबंधित है? ये कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था और इस बार जो है कारगिल विजय दिवस जो है 25वां कारगिल विजय दिवस मनाया गया। और इस उपलक्ष्य में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ गए थे? तो लद्दाख के द्रास शहर में मनाने के लिए गए थे कारगिल विजय दिवस। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति भवन के दरबार और अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दरबार का नाम क्या रखा गया है? गणतंत्र मंडप नाम रखा गया है, जबकि अशोक हॉल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अशोक मंडप नाम रखा गया है। आप लोगों को याद होना चाहिए कि पिछले साल राष्ट्रपति भवन में जो प्रसिद्ध मुगल गार्डन है उसका भी नाम बदला गया था और इसका नाम क्या रखा गया था? मुगल गार्डन का अमृत उद्यान नाम रखा गया। तो नया नाम क्या है? अमृत उद्यान। ठीक है। और राष्ट्रपति भवन का जो निर्माण होता है कब होता है? 1929 ईस्वी में पूरा होता है, जब किंग जॉर्ज पंचम ने घोषणा की कि 1911 में ब्रिटिश भारत की राजधानी जो है कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि 1911 से पहले भारत की राजधानी क्या हुआ करती थी? आपको कलकत्ता हुआ करती थी। ठीक है। और 1911 ईस्वी में, दिसंबर 1911 ईस्वी में क्या होता है? दिल्ली दरबार लगता है। कब लगता है? दिसंबर 1911 ईस्वी में। आपको पता है कि दिल्ली दरबार होता है और दिल्ली दरबार में ही आपको याद होना चाहिए कि दिल्ली दरबार में जो है भारत की राजधानी क्या परिवर्तन कर दिया जाता है? कलकत्ता से स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया जाता है? दिल्ली कर दिया जाता है। ठीक है। और इसी में बंगाल विभाजन की भी घोषणा को रद्द किया जाता है। ठीक है। तो ये आपको इतिहास से क्वेश्चन है, आप लोग पढ़े ही होंगे कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब रद्द कर दी जाती है? 1911 ईस्वी में रद्द कर दी जाती है। और बिहार जो है, बंगाल से बिहार को अलग कब किया जाता है? ये भी 1911 में ही किया जाता है। ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आप लोगों को इतिहास में पढ़ते होंगे क्या आप लोग के बिहार को कब बनाया गया है? तो आप लोगों को एक क्वेश्चन हम आप जस्ट बिहार से कल आने वाला है आप लोगों को। तो कल आप लोग देखिएगा कि बिहार से संबंधित जो क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन है आप लोगों को मैं देने वाला हूँ। तो बिहार से संबंधित भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा जो भी परीक्षा में, वो आप लोगों को मैं एक सीरीज बनाते चलूंगा जिसमें कि बिहार का केवल क्वेश्चन रहेगा। ठीक है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 का भव्य आयोजन पेरिस में किस नदी पर किया गया? तो पेरिस में किस नदी पर किया गया? ये सीन नदी पर किया गया है। ठीक है। जो सीन नदी है कि ये कहां है? पेरिस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये भारतीय दल का प्रतिनिधित्व किसने किया? पीवी सिंधु और शरद कमल के द्वारा किया गया है। ठीक है। और आप लोगों को कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने बताया था पिछले दिनों, जैसे कि भारत के लिए सेफ्टी मिशन किसे नियुक्त किया गया? तो ये गगन नारंग को नियुक्त किया गया। और क्वेश्चन बताया है हमने, जैसे कि पेरिस ओलंपिक में जो भारतीय दल का मुख्य प्रायोजक होगा ये कौन सी कंपनी के द्वारा होगा? तो ये अडानी ग्रुप के द्वारा ये किया जाएगा। और एक क्वेश्चन मैंने महत्वपूर्ण बताया था कि जो ओलंपिक में जो है 28 भारतीय एथलेटिक्स टीम का जो नेतृत्व है ये किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो है नीरज चोपड़ा के द्वारा। ठीक है। तो आप लोग ये सब क्वेश्चन जो है जितने भी आपको ओलंपिक से आने वाले दिनों में क्वेश्चन बनेंगे मैं उस सभी पर आप लोगों को बताते चलूंगा और जो क्वेश्चन बन चुके हैं उस पर मैंने बता दिया है। ठीक है। तो आप लोग उसको नोट अच्छे से करते चलें, क्योंकि ये जो ओलंपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा ये आपको लंबे दिनों तक किसी न किसी परीक्षा में पूछता रहेगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ओलंपिक से ही है। ओलंपिक इस बार जो है शीतकालीन के बारे में दिया जा रहा है। ठीक है। कि ओलंपिक शीतकालीन खेल 2030 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? ये फ्रांस में ही होगी। और अब भी जो हो रहा है ये कौन सा है? ये ग्रीष्मकालीन है। ठीक है। और ग्रीष्मकालीन जो है ये कहां पर किया जा रहा है? पेरिस में किया जा रहा है।
और पेरिस में जो ये हो रहा है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, तो ये कौन सा है? ये 33वें नंबर का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। ओलंपिक बहुत प्रकार का होता है, जैसे कि शीतकालीन है, ग्रीष्मकालीन है, ठीक है, युवा ओलंपिक होता है, पैरालंपिक होता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है कि कौन सा ग्रीष्मकालीन, जैसे कि कौन सा ओलंपिक होने वाला है। तो ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ पर हो रहा है? अभी पेरिस में हो रहा है, जो कि आपको कल से स्टार्ट हो चुका है। और ये जो ओलंपिक है ये शीतकालीन है, ठीक है। तो शीतकालीन ओलंपिक के बारे में भी डेट घोषणा हो चुकी है, 2030 वाला, ठीक है। तो 2030 कहाँ पर होगा? फ्रांस में होगा, और 4-4 वर्षों पर होता है। तो इसका मतलब है कि 2026 में कहाँ पर होने वाला होगा? तो 2026 आपको यहाँ पर जो है आगामी जितने भी ओलंपिक होने वाले हैं, ठीक है, जो घोषणा हो चुका है, उसका स्थान मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप अच्छे से नोट करके रखेंगे। 2032 तक का मैं डाटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 2032 का 2034 तक का डाटा बता रहा हूँ, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से करके रखेंगे। देखिए 2026 का जो है आपको कौन सा? शीतकालीन ओलंपिक। ध्यान देना है कि शीतकालीन। तो शीतकालीन ओलंपिक जो है 2026 में कहाँ पर होने वाला है? अभी याद रखिएगा, इटली, ठीक है। इटली का मिलान शहर है, तो इटली के मिलान शहर में होने वाला है। तो इटली कौन से देश में? इटली में होने वाला है 2026। और 2030 कहाँ पर होने वाला है? आपको फ्रांस में होने वाला है, ठीक है। फ्रांसीसी आल्प्स शहर में होने वाला है। तो ये आपको फ्रांस में होने वाला है, ये भी शीतकालीन ओलंपिक है। और 2034 का डाटा आ चुका है। 2034 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ये कहाँ पर होने वाला है? ये साल्ट लेक सिटी में होने वाला है। ये कहाँ साल्ट लेक सिटी है? ये यूएसए में है, ठीक है। अमेरिका में है साल्ट लेक सिटी, तो यहाँ पर होने वाला है। और 2028 का ये, अब देखिए यहाँ से क्या है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक ना। ध्यान देना है, ये जो है नीचे में आपको दोनों ये ग्रीष्मकालीन है। तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 अभी चल रहा है फ्रांस के पेरिस शहर में, ये 2024 का है। और 4-4 वर्षों पर होता है, तो 4-4 वर्षों पर होता है, तो 2028 में कहाँ पर होने वाला है? तो ये लॉस एंजलस में होगा। और ये जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, और ये भी कहाँ पर है? लॉस एंजलस, ये आपको यूएसए में ही है, ठीक ना। और 2032 का जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का डेट घोषणा हो चुका है। तो 2032 का कहाँ पर होने वाला है? तो ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होने वाला है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है। ये 2032 में होने वाला है, ठीक है। तो 33वां होने वाला है। अभी 33वां कहाँ हो रहा है? 2024 फ्रांस में हो रहा है। और 34वां कहाँ पर होगा? लॉस एंजलस में होगा। और 35वां कहाँ पर होगा? ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, आगामी ओलंपिक स्थान, ठीक है। ये किसी न किसी परीक्षा में आपको जरूर पूछेगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? आइजोल होगा। नाम आता है आइजोल का, तो आइजोल के बारे में देख लेते हैं। आइजोल किसकी राजधानी है? तो आइजोल जो है मिजोरम की राजधानी है, ठीक है। और मिजोरम का नाम आता है, तो मिजोरम के राज्यपाल के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्तमान में राज्यपाल है कौन है? कंभमपति हरिबाबू वर्तमान में राज्यपाल है। वर्तमान में यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन है? तो लाल दुहोमा वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और मिजोरम का नाम आ रहा है, तो मिजोरम के राज्यसभा की सीट देख लेते हैं और लोकसभा की सीट देख लेते हैं। तो राज्यसभा की कितनी सीटें आती है मिजोरम से? मात्र एक सीट आती है। और लोकसभा की कितनी सीटें आती है? मात्र एक सीट आती है। और मिजोरम में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? मात्र 40 सीटें हैं। और यहाँ पर ध्यान देना है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये क्या, कौन सा शहर होगा? ये चौथा राजधानी शहर होगा, ठीक है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर होगा। तो इसका मतलब है कि इससे 3 पूर्व राजधानी जुड़ चुकी होगी, जो कि रेलवे कनेक्टिविटी से। तो हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से शहर है। तो ये असम का, पूर्वोत्तर भारत का जो है असम का प्रमुख शहर कौन सा है? गुवाहाटी, जो कि रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ी हुई है। और गुवाहाटी जो है राजधानी, जो असम की राजधानी क्या है? दिसपुर के आसपास ही है, निकटवर्ती जो राजधानी है क्या है? दिसपुर है, जो कि गुवाहाटी से ये कनेक्टिविटी जुड़ती है इसकी। और दूसरा जो है राजधानी किसकी है? तो ये त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है, ठीक है। तो 2 शहर हो चुका। और तीसरा जो है अरुणाचल प्रदेश का नाहर लागून शहर है, ठीक है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश का नाहर लागून शहर है। और ये जो है राजधानी ईटानगर के पास ही है। तो 3 जो राजधानी है, असम की राजधानी दिसपुर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, ये तीनों रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ रहा था पहले से ही। और पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये जो है आने वाले नेक्स्ट वर्ष 2025 तक जो है मिजोरम की राजधानी आइजोल भी रेलवे कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के खिलाफ टी20 सीरीज में श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? तो श्रीलंका का कप्तान किसे बनाया गया है? चरित अशलंका को बनाया गया है। आप लोगों को पता है कि भारत का भी कप्तान, नए कप्तान बने हैं, भारतीय कप्तान। तो भारतीय कप्तान कौन बने हैं? टी20 के जो भारतीय कप्तान बने हैं सूर्य कुमार यादव बने हैं। और वनडे के कौन कप्तान है? तो वनडे के कप्तान बने रहेंगे रोहित शर्मा। और टेस्ट के भी कप्तान बने रहेंगे रोहित शर्मा। और भारतीय टीम के नए कोच नियुक्त हुए हैं। तो भारतीय टीम के नए कोच कौन होंगे? गौतम गंभीर। और गौतम गंभीर का जो है पहला श्रृंखला कौन सा होगा? यही
श्रीलंका वाला श्रीलंका होगा, ठीक है। और श्रीलंका वाला जो सीरीज खेला जा रहा है ये आज से ही 27 जुलाई से ही खेला जा रहा है। तो पहला टी20 मैच आज ही होगा, जिसमें कि सूर्य कुमार यादव कप्तान रहेंगे और भारत टीम के जो नए कोच हैं गौतम गंभीर, ये दोनों का क्या होगा, ये पहला ये श्रृंखला होगा, ठीक है। और ये कहां पर खेला जाएगा, श्रीलंका के पल्ले केल में खेला जाएगा, ठीक है। तो ये श्रीलंका में आज से ही स्टार्ट होने वाला है टी20 सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मॉडल आदर्श कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जयंत चौधरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने संशोधित आदर्श कौशल ऋण योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जो है बिना किसी वित्तीय बाधा के देश के युवाओं को कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य जो है युवाओं को इस तरह के उन्नत स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक आसान पहुंच उपलब्ध कराना है। ये ध्यान देना है कि जयंत चौधरी ने क्या स्टार्ट किया है, आदर्श कौशल ऋण योजना स्टार्ट किया है। और जयंत चौधरी जो है वर्तमान में क्या है, तो ये जो है उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत जो है ये राज्य मंत्री आते हैं, स्वतंत्र प्रभार वाले। और शिक्षा राज्य मंत्री भी कौन आते हैं, शिक्षा राज्य मंत्री है, ध्यान देना है। शिक्षा क्या है, राज्य मंत्री है। शिक्षा मंत्री वैसे धर्मेंद्र प्रधान है, ठीक ना। तो शिक्षा राज्य मंत्री कौन है, जयंत चौधरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? ये कहां पर स्थापित की जाएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह मुंबई में स्थापित की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया के सबसे बड़े संगीत इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रच दिया है? तो ये किसके द्वारा इतिहास रचा गया है, अक्षय सरीन के द्वारा इतिहास रचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? ये कितना रखा गया है, 25,000 रखा गया है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने हाल ही में चरण 2 बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया था? ये किसके द्वारा, DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक जो है उड़ान परीक्षण ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो ये किस राज्य के, तो असम राज्य के मोईदाम को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असम का जो मोईदाम है ये अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। किस श्रेणी में, सांस्कृतिक श्रेणी में शामिल किया गया है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल है। ध्यान देना है, भारत का कौन सा 43वां स्थल है। और सबसे नवीनतम कौन सा स्थल होगा, तो यही असम का मोईदाम होगा, ठीक ना। यूनेस्को विश्व धरोहर जो समिति है, और ये कहां पर किया जा रहा है इसका आयोजन, तो इस बार पहली बार जो है भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। 21 से 31 जुलाई तक इसका आयोजन चलेगा और 2024 में ये कहां पर, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। असम का मोईदाम जो है अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला असम और उत्तर पूर्व का जो है तीसरा स्थल और सांस्कृतिक श्रेणी में ये पहला है, ठीक है। जो असम का जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ये तीसरा स्थल और सांस्कृतिक श्रेणी में ये पहला स्थल है। तो इससे पूर्व कौन कौन सा शामिल हो चुका है, तो असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया जा चुका है और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य को 1985 में प्राकृतिक श्रेणी के तहत यूनेस्को विश्व सूची में शामिल किया गया था। यदि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का पहला कौन सा था यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल होने वाला, तो ये जो है 1983 में अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा दोनों महाराष्ट्र में है और उत्तर प्रदेश में आगरा में स्थित ताजमहल और आगरा का किला यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला पहले भारतीय ये स्थल थे। आपको मोईदाम के बारे में मैंने 24 जुलाई को विस्तार से बताया था और 24 जुलाई को आप जाके देख सकते हैं उस जगह, वहां पर करंट अफेयर्स में 24 जुलाई में भी मैंने मोईदाम के बारे में विशेष करके बताया था कि ये किस किस संबंध थे, ये किस राजवंश से संबंधित थे। तो वहां पर मैंने इसके बारे में बताया है, तो आपको यहाँ पर फिर से मैंने बता दिया है क्योंकि ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है तो इसके बारे में जानकारी आप लोगों को जरूर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित 142वां सत्र में सर्वसम्मति से किसे पुनः आईओसी का सदस्य चुना गया है? ये किसे चुना गया है, नीता अंबानी को चुना गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नीता अंबानी की तस्वीर है और इन्हें ही सर्वसम्मति से आईओसी का सदस्य चुना गया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये कहाँ आयोजित किया गया है? वियंतियाने में आयोजित किया गया है। और वियंतियाने जो है किसकी राजधानी है? तो ये लाओस की राजधानी है, ठीक ना? लाओस की राजधानी क्या है? वियंतियाने है। और नाम आता है आसियान का, तो आसियान का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस होता है, ठीक है? और आसियान में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? इसमें जो है 10 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड, ब्रुनेई है, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया है। और इसमें जो है शामिल होने के लिए जो है इस बैठक में कौन गए हैं? तो हम लोगों के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, आसियान की बैठकों में भाग लेने के लिए लाओस की राजधानी ये पहुंचे हैं, ठीक है? तो लाओस की राजधानी कौन पहुंचे हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर। और ये ही क्या कहते हैं, आसियान के विदेश मंत्रियों की बैठक में ये भाग लेंगे। इस तरह आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन रहे थे उस सभी पर डिस्कस किया गया है। और इसी तरह के डेली करंट अफेयर्स और जीएस संबंधित जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।